आज या कल यह सिद्ध होकर रहेगा कि अणुसत्ता पर किसी अविज्ञात चेतना का अधिकार और नियंत्रण है। भौतिक जगत उसी की स्फुरणा है। पदार्थ मौलिक नहीं है। चेतना की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही पदार्थ का उद्भव हुआ है। अल्बर्ट आइंस्टीन। पुस्तक का नाम प्रत्यक्ष से भी अति समर्थ परोक्ष। पुस्तक परिचय। एक प्रश्न सदियों से मानवीय अन्वेषण बुद्धि को आंदोलित करता रहा है। वह है, अंततः मानव है क्या? आणविक और रासायनिक हलचलों के बनने बिगड़ने वाले संयोगों की परिधि तक सीमित एक स्थूल पिंड भर, अथवा चेतन सत्ता का समुच्चय, विराट का एक घटक? उसकी सत्ता आणविक और रासायनिक हलचलों का संयोग मात्र है, अथवा आगे भी कुछ है? इन प्रश्नों के समाधान हेतु प्राचीन वैज्ञानिकों, दर्शन शास्त्रियों ने अनेक प्रयोग परीक्षण विवेचन किए हैं और यह निष्कर्ष निकाला है कि इस विराट सागर में एक भौतिक धारा है और एक चेतन। यह सृष्टि दोनों का अविच्छिन्न युग्म है। जितने भी स्तर की शक्ति किरणें भूमंडल के भीतर और बाहर काम करती हैं, उनका समुचित समावेश मनुष्य के सूक्ष्म शरीर में हुआ है। स्थूल शरीर की सीमाएं हैं, पर सूक्ष्म शरीर की संभावनाएं असीम हैं। सूक्ष्मता की ओर जैसे जैसे कदम बढ़ाते हैं, सामर्थ्य शक्ति का साम्राज्य बढ़ता जाता है। बर्फ की तुलना में पानी, पानी की तुलना में वाष्प रूप अधिक सामर्थ्यवान होता है। हाइड्रोजन तत्व संसार का सबसे हल्का तत्व है, पर उसके परमाणु बम विस्फोट से मीलों तक का क्षेत्र नष्ट हो जाता है। पुस्तक से जुड़े कुछ प्रश्न। मनुष्य के निर्माण का आत्मिकी प्रतिपादन क्या है? मानवीय मनस चेतना का स्वरूप और उसका ब्रह्मांडीय चेतना से संबंध क्या है? अणु और विभु क्या एक ही हैं? मानवीय व्यक्तित्व में अंतर्निहित समग्रता का आधार क्या है? पदार्थ और प्रतिपदार्थ की संकल्पना का आत्मिक ऊर्जा के स्रोतों से संबंध क्या है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जो विभिन्न तथ्यों और प्रमाणों द्वारा यह बताती है कि प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने वाली सृष्टि के भीतर कितनी ही सूक्ष्मतम सृष्टियों का अस्तित्व विद्यमान है, जिसका बोध मनुष्य को अपनी तन्मात्राओं तथा ज्ञानेंद्रियों द्वारा नहीं हो पाता। पुस्तक के कुछ अंश। इस विराट शक्ति के महासागर में एक भौतिक शक्ति धारा है और एक चेतन, दोनों का एक अविच्छिन्न युग्म है। मनुष्य के शरीर में सारा ब्रह्मांड उस तरह समाया हुआ है जिस तरह एक नन्हे बीज में वृक्ष की सारी संभावनाएं विद्यमान रहती हैं। शरीर की कोशिकाओं और परमाणुओं पर मनोशक्ति का नियंत्रण है। अपने आप की खोज और ब्रह्मांड की खोज में असाधारण साम्य है। सूक्ष्म सत्ता में अनंत सामर्थ्य छुपी पड़ी है, पर वो है प्रसुप्त ही। जीव कोशिकाओं, सौर मंडल की संरचना, प्रति पदार्थ एवं प्रति कण, ब्लैक होल्स की उपस्थिति, ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने आ चुके हैं जो यह स्पष्ट करते हैं कि परोक्ष से नियंत्रण करने वाली चेतन सत्ता कहीं अधिक सामर्थ्य है। उसकी तुलना में जीव सामर्थ्य अत्यंत तुच्छ है। परमात्मा और जीव को पदार्थ और प्रतिपदार्थ का युग्म कहा जा सकता है। पुस्तक के कुछ बिंदु। समष्टि सत्ता की इकाई आत्मसत्ता, विराट में छुपा सूक्ष्म अति सूक्ष्म, प्रतिपदार्थ ब्राह्मी चेतना का ऊर्जा भंडारगार, अदृश्य की झांकी प्रतिकणों के झरोकों से।